Hello बच्चों, let's see the question. In a closed organ pipe, the frequency of fundamental note is 30 Hz. A certain amount of water is now poured in the organ pipe so that the fundamental frequency is increased to 110 Hz. If the organ pipe has a cross-sectional area of 2 cm square, the amount of water poured in the organ pipe or we can say organ tube is G. Take speed of sound in air is 330 meter per second. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as fundamental node, or we can say here fundamental frequency in case of the closed organ pipe. It is given as V divided by 4 into L. L is the length of the pipe, is the velocity of sound in air. क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है, जहां पे फर्स्ट में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज के बराबर है, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई 4L1 इक्वल्स 30 से अगर हम केवल L1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, दैट विल बी गिवन एज V की वैल्यू हमें 330 दे रखा है, दिस विल बी डिवाइडेड बाई 30 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 4, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये जो वैल्यू सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी 11/4 मीटर। इसी तरीके से जब हमने इस वाटर को पोर कर दिया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, क्योंकि लेंथ यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप की रिड्यूस हो गई, सो इट विल बी गिवन एज 4 into L2 विल बी गिवन एज 110। सॉल्व करें अगर हम इसको यहाँ पे, तो हमारे पास जो L2 की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज V डिवाइडेड बाई 4 into 110। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। सॉल्व करें अगर हम इसको, तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज 3/4 मीटर के बराबर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड इन द ऑर्गन ट्यूब इज, हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट बताना है, बेसिकली हमें मास बताना है कि कितना यहाँ पे मास हमने वाटर का पोर किया है इस क्लोज ऑर्गन पाइप में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि पहले की जो इफेक्टिव लेंथ थी और दूसरे की इफेक्टिव लेंथ में कितना चेंज आया। सो डेल एल विल बी गिवन एज 11/4 माइनस 3/4, तो हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी 8/4 के बराबर बनेगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 मीटर का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। और इस 2 मीटर के डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वी कैन से हियर चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमने वाटर को पोर कर दिया तो जो वॉल्यूम आएगा ओरिजिनल वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगा, तो वी कैन से चेंज इन वॉल्यूम विल बी गिवन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ दैट इज गिवन एज 2। और यहाँ से अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया की, इट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 into 10⁻⁻4 इंटू 2, वैल्यू आ जाएगी 4 into 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में टोटल मास पूछा गया है, तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है। सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विल बी गिवन एज टोटल हमने यहाँ पे कितना मास पोर किया है पाइप में। इस केस में हमारे पास जो डेंसिटी दे रखी है वो अगर हम वाटर के लिए कैलकुलेट करें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें डेंसिटी गिवन होती है वाटर की, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम, जो कि हमारे पास यहाँ पे 4 into 10⁻⁻4 मीटर क्यूब के बराबर है, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। सॉल्व करें, ये तो नेगेटिव साइन है हमारे पास, दिस विल बी गिवन एज 4 into 10⁻2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 400 ग्राम। तो हमने टोटल यहाँ पे 400 ग्राम का वाटर पोर किया इन दिस पर्टिकुलर पाइप। So from the given option we can say here 400 will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.